अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास। आज हम हम्द की तफ़हीम इबारत करेंगे। आप पहले भी तफ़हीम इबारत करते रहे हैं, ठीक है, और आपको पता है कि पेज किस तरह से प्लान करना है। सबसे ऊपर आप तफ़हीम इबारत की हेडिंग देंगे, उसके बाद हम्द की हेडिंग देंगे और उनको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सवाल नंबर 1 जो है वो पढ़ते हैं। इस नज़्म में बार बार दोहराया जाने वाला मिसरा क्या कहलाता है और इस नज़्म में वो मिसरा कौन सा है। तो आप इसका जवाब इस तरह से लिखेंगे कि इस नज़्म में बार बार दोहराया जाने वाला मिसरा टीप का मिसरा कहलाता है। टे ये पे टीप का मिसरा। और इस नज़्म में वो मिसरा है हमारे खुदा ने, क्योंकि यही वाला मिसरा जो है ये बार बार दोहराया जा रहा है, ठीक है। हर बंद के आखिर में आखिरी जो मिसरा है वो यही है, हमारे खुदा ने, ठीक है। तो इस तरह से सवाल पढ़ने के बाद आप लिखेंगे जवाब नंबर 1 और उसके नीचे उसका जवाब लिख देंगे। उसके बाद है सवाल नंबर 2, सीधे रास्ते पे चलने से क्या मुराद है। तो हम लिखेंगे जवाब नंबर 2 हेडिंग देके, उसके बाद हम लिखेंगे सीधे रास्ते पर चलने से मुराद नेकी का रास्ता है, सच्चाई का रास्ता है। उसके बाद सवाल नंबर 3 है नज़्म में हम काफिया अल्फाज अलग करें। हम काफिया अल्फाज होते हैं एक ही आवाज़ वाले अल्फाज, ठीक है, जिनको जैसे हम यहाँ पे मिसाल दे रहे हैं सुहाने, तराने, कतारें, बहारें, ठीक है, ये हम काफिया अल्फाज होते हैं, सेम साउंड वाले वर्ड्स, ठीक है, इनको हम काफिया अल्फाज कहेंगे। तो आपने ये खुद से हम्द के अंदर से तलाश करके अपनी जो लूज शीट्स पे जिस पे आप काम कर रहे हैं ये आपने लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद है सवाल नंबर 4, सूरह फातिहा की उस आयत का तर्जुमा लिखें जिसमें अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो हमें सीधे रास्ते पर चलाए और भटकने से बचाए। आप उस आयत का तर्जुमा जो है वो दोबारा से यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद है सवाल नंबर 5, दिए गए अशार को नसरी अंदाज में लिखें। तो ये जो है क्योंकि अशार है, मिसरा है शेर का अलग अलग, तो आपने इसको नसर वाले अंदाज में लिखना है। तो मैं आपको बताती हूँ, पहला मिसरा आपने दूसरा खुद से लिखना है। पहला है ये चांद और सूरज बनाए हैं किसने। ये क्योंकि शेर का मिसरा है तो इसको हम नसरी अंदाज में इस तरह से लिखेंगे, ये चांद और सूरज किसने बनाए हैं, ठीक है, ये इसका नसरी अंदाज है। दूसरा मिसरा है स्याही के पर्दे उठाए हैं किसने, इसको आप खुद से जो है वो नसरी अंदाज में लिखेंगे। उसके बाद इसका सवाल नंबर 6 जो है वो मुतज़ाद है। मुतज़ाद के लिए आप एक साइड पे हेडिंग देंगे अल्फाज और दूसरी साइड पे मुतज़ाद की हेडिंग दे के ये वाले अल्फाज लिखेंगे जो आपके सामने दिए गए हैं। तो मैं बता रही हूँ, पहला लफ्ज़ है मैदान और इसका मुतज़ाद है पहाड़। दूसरा है बखेरी, समेटी, स्याही, सफ़ेदी, सीधे, उल्टे, बुराई, अच्छाई, ठीक है। तो ये हमारी मुतज़ाद जो है ये मुकम्मल हो गए हैं। तफ़हीम इबारत हमारी मुकम्मल हो गई है। आपने इसको अपने लूज शीट्स के ऊपर उसी तरह से प्लान करके लिखना है जैसे कि आपको क्लास में बताया जाता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ये सारे सवाल जो इसके अंदर दिए गए हैं इनको आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है। थैंक यू।